Tape that has surfaced from Rajasthan, where the state's sports minister is seen abusing a Congress worker. The minister hurled casteist slurs at Congress worker Raju Gurjar, who wished to contest the Panchayat elections as an independent candidate. Minister Ashok Chandna also threatened Gurjar of dire consequences if he contested the poll. Some reactions that have come in, listen in. हेलो। हाँ भाई साहब प्रणाम। क्या कह रहा है राजू तू? मैं भाई साहब मेरे कार्यकर्ता मान नहीं रहे। तेरे कार्यकर्ता? हाँ भाई साहब। चल तू चुनाव लड़ जा, चुनाव लड़ आजा। तो एक काम कर, तू चुनाव लड़, तेरी औकात से बाहर निकल रहा है तू। तेरे लिए इतनी बार पंचायत समिति में और इसमें मैंने लड़ाई लड़ी, आज तू तेरी औकात बता रहा है। तू 2 कौड़ी का चवन्ना है और तू अब चुनाव लड़ना, नहीं लड़ा ना तो तेरी एसटीसी कर दूंगा, ध्यान रख लेना। तू चुनाव लड़ा। भाई साहब तेरे कार्यकर्ता, तेरी ऐसी की तैसी तेरे कार्यकर्ता बकवास कर रहा है मेरे सामने यहाँ पर। अब तो राजू चुनाव लड़ना, अगर नहीं लड़ा ना आदमी होगा, ध्यान रखना। तो तेरे को मिट्टी में से उठा के आज ये जो मैंने तेरे ठेके के चक्कर में इतनी लड़ाई लड़ी, भाई साहब ऐसी बात नहीं। तू अब सुन, नहीं तू अब चुनाव लड़, तू चुनाव लड़ना। अगर तू चुनाव नहीं लड़ना आदमियों का ध्यान रखना राजू। और तेरे कार्यकर्ताओं को मैं देखता हूँ, तू लड़ चुनाव, आजा। मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है मेरे कार्यकर्ता। तेरे कार्यकर्ता कौन है? तेरे कार्यकर्ता भाई साहब बकवास कर रहा है यहाँ पर। भाई साहब तू सुन, चुनाव लड़ लेना, बकवास कर रहा है तू, चुनाव लड़ लेना। तू राजू चुनाव लड़ लेना भाई साहब, चुनाव नहीं लड़ा ना तो भाई साहब तू सुन, तू चुनाव नहीं लड़ा ना तो भीख मांगेगा सड़क पे, ध्यान रखना। अब तू चुनाव लड़, तेरी ऐसी की तैसी, और मेरे को शक्ल दिखा देना यहाँ आज के बाद। मेरे पास आ गया ना तो धक्के मार के तेरे को निकालूंगा। धमकी ना दे भाई साहब, तेरी 2 कौड़ी तेरे को तू मिट्टी खाता था, तेरे को ठेके दिला के पंचायत समिति में टेंडर दिला के तू मेरे को कह रहा है तेरे कार्यकर्ता। तू चुनाव लड़, अब टिकट तेरे को नहीं दे रहा हूँ, तू तेरे कार्यकर्ता को बोल भी निर्दलीय लड़ रहा हूँ, और तू लड़। और नहीं लड़ा ना तो तेरा आदमी, ध्यान रख लेना, ठीक है? लड़ चुनाव, आ जा तू मैदान में बेटा। इतनी तेरे को बड़ी बातें भाई साहब। मैंने तुम्हारे को मैंने मिट्टी से बना के आज इसलिए बनाया कि तू तेरे कार्यकर्ता, तू आ जा, तू चुनाव लड़ दे राजू, नहीं तो थारी एसटीसी कर दूंगा, ध्यान रख लीजिए। तू चुनाव लड़, और न लड़ियो ना तो तारा बात को ना ध्यान रख दे। So this is the audio that is doing the rounds in public domain, and while Republic does not vouch for the authenticity of this tape, Raju Gurjar in the meanwhile has also spoken out on what had happened. Listen in. जी वो सही बात है, उन्होंने मेरे को धमकाया है। मैंने 8 तारीख को 8:55 पे उनको मैसेज डाला था मेरे फ़ोन से, जिसमें मैंने डिमांड की थी भाई साहब मेरा टिकट का क्या होगा। मेरे कार्यकर्ता मान नहीं रहे हैं, वो मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं जी। उस मैसेज के तुरंत बाद मेरे नंबर पर 8:58 पे जी मंत्री जी का फ़ोन आया था। कौन से मंत्री जी का? अशोक जी चांदना का जी। उन्होंने मेरी कुछ भी नहीं सुनी जी, मेरे को धमकाया। ऑडियो वायरल हो रहा है और ऑडियो के अंदर दावा किया गया है कि राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री का ये ऑडियो है, जिसके अंदर वो अपने कार्यकर्ता को धमकाने के लहजे से कह रहे हैं कि मैंने तुझे पनपाने का काम किया और सरकारी ठेके दिलाने का काम किया। और उस ऑडियो के अंदर इस बात को भी दर्शाया गया है कि जो लोकतंत्र के अंदर उन शब्दों का कोई स्थान नहीं है। एक जाति सूचक शब्दों के द्वारा संबोधन करना किसी मंत्री के द्वारा ये कतई ही उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, और राजस्थान की सरकार की कई एजेंसियां वैसे भी बहुत से वीडियो और ऑडियो की जांच कर रही है। तो कम से कम सबसे पहले तो इससे ऑडियो की जांच की जाए, और जांच में अगर वास्तव में कोई मंत्री इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो वो अमर्यादित या अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक उनका व्यवहार है। कम से कम नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। Amardeep is now joining us live on the broadcast. Amardeep, if this tape is authentic,
The minister is openly heard threatening and abusing Raju Gurjar, and it is necessary now that the Congress top brass takes note of it and what the Ashok Gehlot top brass, I beg your pardon, in the state does about it. Over to you, Amardeep, on what you're picking up in terms of testing this tape and Congress taking cognizance of it. देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके की बात करती है, लोकतंत्र बचाने की बात करती है, तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बिल्कुल खुला एक कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने की अनुमति होती है कि वो खुद चुनाव लड़ सकता है। टिकट भले ही कांग्रेस ने ना दी हो, और इसी वजह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो चुनाव लड़ना चाहते थे। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता था राजू गुर्जर, जिसको टिकट जो है कांग्रेस का नहीं मिल पाया था। वहां से जो विधायक है, बूंदी हिंडौली से जो विधायक हैं, वो थे अशोक चांदना। अशोक चांदना कैबिनेट मंत्री भी है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उनके पास में है, अशोक गहलोत के बड़े चहेते भी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने गाली गलौज की और जिस तरीके से राजू गुर्जर को धमकाया कि अब चुनाव लड़के दिखा और चैलेंज किया एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं आहत था कि उसको टिकट नहीं मिली थी। लेकिन उस व्यक्ति को जब टिकट नहीं मिली तो उसने निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला किया, और यही कारण था कि ये जो चीज थी ये मंत्री जी को कहीं ना कहीं हर्ट कर गई। और इसीलिए उन्होंने फोन करके उनको धमकाया, डराया कि आप चुनाव मत लड़िए। उसके बाद जो लहजा था वो सबके सामने है। तो जब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की बात करती है, लोकतांत्रिक तरीके की बात करती है, तो लोकतंत्र यहाँ कहाँ गायब हो जाता है? सरकार अपनी है, उसके बाद मंत्री अपने हैं, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? और कार्यकर्ता को जब टिकट नहीं मिलती और टिकट नहीं मिलती है, उसके बावजूद कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का मन बनाता है अपने प्रशंसकों के साथ में, तो मंत्री उसके साथ में इस तरीके का भेदभाव कर देते हैं और फिर डराते हैं और धमकाते हैं। उसके बाद कांग्रेस का वापस से वही मुखौटा सामने आता है कि हम लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। तो दो मुंह से किस तरीके से बात करती है कांग्रेस, ये सबके सामने है। दूसरी चीज ये है कि अभी तक इस मसले पर किसी भी कांग्रेस के बड़े लीडर की कोई सफाई नहीं आई है। खुद अशोक चांदना, जिनका ये ऑडियो है, जिसका प्रूफ जो है खुद राजू गुर्जर दे रहा है, खुद अशोक चांदना, जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कह दिया कि ये ऑडियो मेरा है ही नहीं, ये सिर्फ बीजेपी की चाल है चुनाव की वजह से। तो स्थानीय चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा खामेखा जो नाम लिया sorry, I'm having to interrupt you here, but BJP MLA Ramlal Sharma is now joining us on the phone line. And Mr. Sharma, you have heard that tape yourself. The fact that the minister shows such one-upmanship, casteist abuses are hurled, and जिस तरह से वो गाली गलौज कर रहे हैं राजू गुर्जर के साथ, क्या करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कांग्रेस की सरकार है, सारी एजेंसियां इनके पास है। मंत्री जी को आगे बढ़कर ये कहना चाहिए कि साहब मेरा अगर ऑडियो नहीं है तो उसको एजेंसी से जांच कराए, अपना वॉइस सैंपल दें। वॉइस सैंपल देने के बाद में इनको करनी है नैतिकता के आधार पे, क्योंकि इनकी नैतिकता सारी मरी हुई है। नैतिकता के आधार के ऊपर इनको इस्तीफा देना चाहिए। लोकतंत्र में इस भाषा का आप प्रयोग करोगे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करोगे, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करोगे, जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने तेरे को ठेके दे के पनपाया, तो सरकारी मशीनरी का आप दुरुपयोग करने का काम कर रहे हो। तो उनकी गरिमा की शपथ ली है। और शर्मा जी, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके, गाली देकर वो दिखा रहे हैं किस तरह से उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, इनसिक्योरिटी तो है ही, पर लोगों की तरफ उनका नजरिया क्या है, पार्टी के लो रंग वर्कर्स की तरफ उनका नजरिया क्या है, ये बात बहुत सामने क्लियरली दर्शाई जा रही है। देखिए, कल दो घटना हुई है राजस्थान के अंदर। पहली घटना हुई कि अशोक चांदना का एक ऑडियो आया, उस ऑडियो के अंदर बदतमीजी से बात करते हुए, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई वक्तव्य नहीं आया। एक बात। फिर इसी तरीके से जी एमएलए है, उन्होंने सरेआम जो कोविड की एडवाइजरी है उसका उल्लंघन करने का काम किया, पुलिस वालों को धमकाने का काम किया, मुख्यमंत्री से बात करने की बात की। एक तरीके से सरकार की एडवाइजरी का उल्लंघन करने की इनके एमएलए की जो नैतिकता है वो भी सारी चली गई। तो राजस्थान के अंदर कानून का राज नहीं है, सरकार का राज नहीं है, नैतिकता इनकी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अंकों की गणित के अंदर ये सरकार चल रही है, बाकी इनसे जनता को ज्यादा उम्मीद नहीं है। Ramlal Sharma, many thanks for talking to Republic this afternoon, and we continue to get our viewers more voices on this.